श्रेया, आप देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। चलिए देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। उन्नाव के क्षेत्रीय सांसद साक्षी जी महाराज ने कहा है कि हम दो हमारे दो के लिए केंद्र सरकार शीघ्र ही बिल लाने वाली है। 2 से ज़्यादा बच्चे वालों को ना तो सरकारी सुविधाएं मिलेंगी और ना ही चुनाव लड़ने की इजाज़त होगी। सांसद साक्षी महाराज नवाबगंज विकासखंड में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश का बंटवारा नेहरू और जिन्ना की कुर्सी प्रेम ने कराया है, जिन्हें ना तो हिंदू से प्यार था ना तो मुसलमान से। देश के बंटवारे के समय मुस्लिमों की संख्या 2 करोड़ थी, इसीलिए उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था। आज इनकी जनसंख्या 32 करोड़ हो गई है। अब क्यों ये अल्पसंख्यक हैं? अब हिंदू और मुसलमान बड़े भाई और छोटे भाई हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ और बांग्लादेश की कुल आबादी 17 करोड़ है। अब हिंदुस्तान में मुसलमानों को अल्पसंख्यक दर्जा की आवश्यकता नहीं है। अब बड़े भाई और छोटे भाई की तरह हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिमों को रहने की आवश्यकता है। दयानंद ने कहा था, कणवंतो विश्व आर्यम, हम विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे। अब बोल रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम सारे विश्व के कल्याण की बात लेके चलते हैं। मोदी जी ने सारे विश्व के स्वास्थ्य की चिंता की, तो 1 जून सारे विश्व में योग दिवस के रूप में स्वीकार हुआ। तो इकलौता भारत एक ऐसा देश है जो विश्व के कल्याण की बात करता है। जो मुद्दे 500 साल के थे, जिन्हें किसी सरकार ने छूने की हिमाकत नहीं की, मोदी सरकार ने, चाहे वो अयोध्या का मामला हो, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, ऐसे संवेदनशील मामले जिनके लिए विरोधी कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, आंधी आ जाएगी, तूफान आ जाएगा, कोई हाथ नहीं लगा सकता, तो सारे के सारे मामले निराश कर दिए गए। जहां मैं खड़ा हूं, यहाँ बड़ी संख्या में हमारे मुस्लिम भाई भी रहते हैं, हिंदू भाई भी रहते हैं। यहाँ कभी प्रधान मुस्लिम हो जाता है, कभी हिंदू हो जाता है। गंगा जमुनी तहजीब है मिली जुली यहाँ की, भारत की भी है। पर हमारे जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर लड़े थे। अगर फैजाबाद की जेल में पंडित बिस्मिल को फांसी लगी तो अस्ताकुल्लाह को भी फांसी लगी। लेकिन देश का जब विभाजन हुआ तो कुर्सी जिनको बहुत प्यारी थी, वो चाहे हिंदुस्तान के थे चाहे दूसरे थे, उनने जातीय आधार पर देश का बंटवारा करा दिया। जब देश का बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान में लगभग 2 करोड़ मुसलमान थे, बाकी हिंदू थे। ये अच्छी बात है, हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की संख्या 32 करोड़ हो चुकी है। तो 2.5 करोड़ से 32 करोड़ हो चुकी है। तो देश का विभाजन हुआ तो अल्पसंख्यक था मुसलमान, लेकिन आज 32 करोड़ है और पाकिस्तान में तो 19-20 करोड़ भी नहीं है, बांग्लादेश में 17 करोड़ भी नहीं है। इसलिए पत्रकार बंधुओं, आपके माध्यम से मैं अपनी सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा खत्म होना चाहिए। अब हमारे जो छोटे भाई हैं, हम उनके बड़े भाई हैं, वो 32 करोड़ हैं, हम 80-90-100 करोड़ हैं, तो अब वो आवश्यकता नहीं रही। और दूसरा, जमीन कभी चीन कभी पाकिस्तान, जमीन छोटी होती चली जा रही है और जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता व्यक्त की है, इसलिए इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बनना चाहिए, बड़े से बड़ा कानून बनना चाहिए। चाहे हम दो, हमारे दो, सबके दो, या इससे भी कोई कड़ा कानून बने। दलगत राजनीति से उठ करके, मजहब से उठ करके, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे विभिन्न दलों के राजनीतिक लोग हों, सबको आगे बढ़कर के राष्ट्र के सम्मान के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए इस जनसंख्या नियंत्रण कानून का भी समर्थन करना चाहिए।
देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।